इंडस्ट्रीज की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करने से जुड़ा यह बयान है। दरअसल किसानों को गुमराह करने के लिए कई अफवाह भ्रम फैलाया जा रहा था। किसानों के बीच इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज रिलायंस की ओर से बयान जारी किया गया है। इस बयान में हर भ्रम का जवाब दिया गया है, दूर करने की कोशिश की गई है भ्रम को। आपको सुनाते हैं इस बयान में क्या कहा गया है। किसान भाइयों को गुमराह करने का काम विपक्ष आज कर रहा है। इसने अगर 50-60 वर्षों तक किसान हित में कोई भी योजनाएं लाए होते तो आज इन्हें गुमराह न करना पड़ता। क्योंकि आज किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो भी ऑप्शन दिया है किसान भाइयों को देश के, वो इसलिए दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के साथ में आप जाएंगे तो आपकी खेती और बेहतर होगी। कैसे और बेहतर हो सकती है, उनके उस एग्रीमेंट को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक ऑप्शन है और अगर हमारे किसान भाई सक्षम है वो खुद कर सकते हैं। पूर्व विपक्षियों से कि क्या अब वो क्या जवाब देंगे, जबकि रिलायंस ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग किसानों से कोई भी धान या अनाज नहीं खरीदते हैं। अगर कुछ भी खरीदें तो एमएसपी के दर पर खरीदते हैं, तो कोई लेना देना नहीं रिलायंस का अनाज से या किसानों के किसी धान से। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि किसान भाई बहन को जो भड़का रहे हैं विपक्षी नेता, वो क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा था कि रिलायंस आके जमीन हथिया लेंगे, उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। ये सारी बातें रिलायंस ने आज स्टेटमेंट जारी किया है कि खारिज करते हैं। वो किसानों से कोई लेन देन नहीं करते, कोई खरीद फरोख्त नहीं होती, कोई जमीनी खरीद फरोख्त नहीं है। तो अब विपक्षियों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। उनके झूठ जो भ्रम फैला रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह बयान दिया है कि हम कॉर्पोरेट खेती में नहीं आ रहे हैं और न ही हम अनाज के गोदाम बनाएंगे। अब इस बयान के बाद किसानों में व्याप्त ये धारणा समाप्त हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट वर्ग खेती में प्रवेश कर रहा है और उससे किसानों का नुकसान होगा। वस्तुतः मैं इसके पक्ष में हूँ कि हिंदुस्तान की खेती में, हिंदुस्तान की किसानी में कॉर्पोरेट को आना चाहिए। पिछले 70 सालों से किसान का जो शोषण हुआ है, किसान की जो उन्नति को रोका गया है, वो यही कारण है कि किसान की खेती संगठित नहीं है। जब कॉर्पोरेट आएगा तो खेती संगठित होगी, उपज संगठित होगी और अंततः किसान को लाभ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इस खेती में आना ही चाहिए। किसान बिल बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर जिस बिल का ये गठन किया गया और कुछ चंद लोग किसानों को गुमराह करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको लेके ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर किसानों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। निश्चित रूप से रिलायंस एमएसपी पर ही क्रय करेगा जो भी करेगा, और किसान स्वतंत्र है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे न दे। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ कि अगर किसान अपनी इच्छा से देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। ये गलत धारणा पैदा की जा रही। जो आज तक किसानों के हित में जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं सोचा समझा, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जो निर्णय सरकार का होगा बहुत अच्छा होगा। किसान भाई यदि सकारात्मक होकर अपने नकारात्मकता को छोड़ के इस ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में उनके लिए ये तीनों कृषि कानून एक मील का पत्थर साबित होंगे। अब जब उन्होंने कहा है कि उनको उससे कोई भी लेना देना नहीं है, उनकी खेती उनके पास ही रहेगी, उन्हें बस एक सामान दिया जाएगा, उनसे वो चीज़, उन्हें एक रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, जो उन्हें बताया जाएगा वो उसी चीज़ पे उनको वापस ले लिया जाएगा। तो उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें एक जगह मिल जाएगी क्योंकि उन्हें कहाँ वो चीज़ को बेचना है और कहाँ नहीं बेचना है, उन्हें अपना दाम भी अच्छे से मिलेगा। तो वो उनके लिए हित के लिए ही उन्होंने जो भी बोला है, अब उन्हें इस चीज़ को मान लेना चाहिए और इस आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर रिलायंस ये बात कह रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। किसानों की ज़मीन उनके पास ही उपलब्ध रहेगी और किसान उस पर अपनी खेती कर सकेंगे। और अपनी, अगर प्रधानमंत्री जी बार बार ये समझा रहे हैं कि किसानों की जो फसल का दाम है वो एमएसपी रेट पे ही जाएगा, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसानों को अब तक जो था
वो एमएसपी पे उनका प्राइस नहीं मिल पाता था, एमएसपी प्राइस नहीं मिल पाता था। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब किसान नहीं बेचेगा किसी भी बिचौलियों को, बिचौलिया नहीं होगा तो जो बीज का मैटर है वो खत्म हो जाएगा, किसान को सीधे उनका दाम मिलेगा। शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, तो एक तरफ हाल के दिनों में हमने देखा था कि किस तरह से भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और उसके बाद कई जगह हमला हुआ था रिलायंस की प्रॉपर्टीज पे, संचार उपकरणों पर। लेकिन अब रिलायंस का यह बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता, क्या कह रहे हैं वो लोग जो अब तक इस तरह की अफवाह फैला रहे थे? देखिए, ये महज कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे थे और शायद इसी का तकाजा है कि कई स्थानों पर टावर तोड़ जाते हैं। टावर क्या है? टावर विकास का प्रतीक है और प्रतीक इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर मसला, यहाँ पर कई किसानों से मेरी बातचीत हुई, किसानों का कहना था देखिए हमारा मुख्य मसला 3 है और वो सरकार से संबंधित है और वो कृषि बिल से संबंधित है और किसी भी विकास से संबंधित जो मसले होते हैं, विकास से जुड़े हुए संस्थान होते हैं, उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं, उस पर हमला करना वो किसी के काम नहीं है। लेकिन हमारा मसला कृषि से संबंधित है, कृषि के मसले पर, इस मामले पर किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में जब बातचीत चल रही है तो इस तरह के मामले कहीं भी तोड़-फोड़, आगजनी, एकदम उसको कहीं से भी सही और उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरह से आज रिलायंस ने बाकायदा इस मामले पर एक अपना औपचारिक तौर पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया, तो उससे अब कई चीज़ें और भी साफ हो रही हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सीधा मतलब प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पे कोई वास्ता नहीं है। तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अगर वास्ता नहीं है तो इस तरह के झूठी अफवाहों का बाजार कौन आखिर गर्म कर रहा है? तो हम उम्मीद करें इस मामले शंकर पर इसके बाद ये अफवाहों का बाजार खत्म होगा, बंद होगा और सच्चाई अब जब सामने है, खुद रिलायंस ने साफ कर दिया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं, तो लोगों में ये भ्रम जो फैलाया गया था वो खत्म होगा। और किसानों को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी बयान का राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भड़का रहे हैं। इससे झलक रहा है और वो उनको मालूम भी हो जाएगा कि जो विपक्ष निशाना बना रहा था। और यूपी सरकार की ऐसी सूचना नवनीत सहगल क्या बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। पहुंचे हैं, उनका हालचाल लिया है, उनका संक्रमण के बारे में उनसे पूछा है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी प्रयोग, इतना बड़ा जो एक अभियान है वो पूरे देश में किसी भी प्रदेश में नहीं किया गया है, जहां की लगभग 80% जनसंख्या तक सरकार पहुंची है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, सबने उनका हालचाल लिया है और अगर संक्रमण में कोई ऐसे चांस पाए भी गए हैं तो उनका टेस्ट कराया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही है जिसके कारण केसेस में कमी आई है और अब लगभग 12,000 के आसपास, जैसा भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, कम हो गए हैं केसेस। संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट भी कम हुए हैं। लगभग 5,000 से नीचे ही कंटेनमेंट जोन रह गए हैं पूरे प्रदेश में। संक्रमण कम होने के पश्चात जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो तेजी से सामान्य हो रही हैं और उसी गतिविधियों को सामान्य कराने में सरकार पूरी तरह से प्रयत्नरत है। प्रदेश का जो विभिन्न स्रोतों से आय है वो पिछले वर्ष दिसंबर में जो आय हुई थी वो इस वर्ष दिसंबर में उससे लगभग 2400 करोड़ रुपए जो प्रदेश सरकार को टैक्स और ये सभी आय होती हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। ये साफ दर्शाता है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां, सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और प्रदेश सरकार का जो राजस्व है उसमें पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले इस वर्ष दिसंबर में 2400 करोड़ की बढ़ोतरी ये दर्शाता है कि प्रदेश में सभी गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। लगभग 8,18,000 कुल इकाइयां हमारे यहाँ कार्यशील हैं, जिसमें लगभग 52 लाख के आसपास कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों से समन्वय करके
रोजगार के अधिक साधन, स्वरोजगार के रोजगार के अधिक साधन उत्पन्न करने के लिए एमएसएमईज को भी वित्त पोषण कराया जा रहा है। नई 6,88,000 एमएसएमई इकाइयों को लगभग 20,868 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरित किए गए हैं। इसके साथ साथ 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण आत्मनिर्भर पैकेज में दिए गए हैं। ये 4,37,000 इकाइयां ऐसी हैं जो कि पूर्व से कार्यरत थीं। इस प्रकार कुल मिला के लगभग 11,20,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा प्रदेश में लगभग 32,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। ये 14 मई के पश्चात पिछले लगभग 7 महीने में इन्हीं से केवल 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जो कि उद्योगों में, छोटे छोटे हमारे उद्योगों में काम कर रहे हैं। मिशन रोजगार, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, मिशन रोजगार का प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है जिसमें सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराया जा रहा है। जहां जहां पर वैकेंसीज हैं वहां पर आयोगों से, निगमों से, परिषदों से, विभागों से सबको एक निर्देश दिया गया है कि वो जो भी खाली रिक्तियां हैं वो तो तत्काल उनको भरी जाएं। आयोगों को भी निर्देश दिया गया है कि वह भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तेज रखें। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुष विभाग के 1,065 डॉक्टर्स को, चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। ये 4 साल पूरा होने तक 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो हमारा एक इरादा है, सरकार का जो लक्ष्य है, वो लगभग पूरा हो रहा है। उसमें विभिन्न आयोगों को। और लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और खबरों के साथ।